अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह व क़ालल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलवात बर मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाह के बंदो, आपके नफ्सों को और अपने नफ्स को तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि बेहतरीन ज़ादे राह अल्लाह का डर है और तक़वा है। कामयाब इंसान वही है कि जिसके दिल में खौफ खुदा पाया जाता हो। कामयाब व कामरान वही है कि जो मुत्तक़ी व परहेज़गार हो। अगर किसी इंसान के अंदर तक़वा और अल्लाह का खौफ नहीं पाया जाता तो कोई शक नहीं है कि उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ़ मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। लिहाजा अपने अमाल की कबूलियत के लिए इंसान को अपने अंदर रफ्ता रफ्ता तक़वा पैदा करना चाहिए। इससे कबल अर्ज़ किया था कि तक़वा कोई टैबलेट नहीं है, तक़वा कोई सिरप नहीं है। एक ढक्कन पी लिया मौत से 4-6 साल पहले और उसके बाद मौत आ गई, बेहतरीन जो है कब्र में सारी आराम व आसाइश हमें मिल गई। बल्कि ये इंसान के ज़िंदगी भर के अमल जो रफ्ता 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 इंसान अंजाम देता है, वो इंसान को इस मंजिल पर ले आते हैं कि अगर वाक़ईन इंसान मुत्तक़ी व परहेज़गार हो तो वो अमल उसको फ़ायदा भी पहुंचाता है। वरना वो अमल की कसरत तो होगी, नमाज की कसरत तो होगी, रोज़े की कसरत तो होगी, मगर वो वाकई माना में आमाल सालिहा नहीं होंगे। ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, ये दुनिया फ़ना होने वाली है। बड़े बड़े नबी आए, अम्बिया आए, इमाम आए, चले गए। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह, सुलहा बड़े बड़े आए, हुकूमतें किया, बड़ी रियासतें रही और एक दिन वो चले गए। इस दुनिया में कोई मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आया है। जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना है। आज किसी की बारी है, कल हमारी बारी है, परसों किसी और की बारी है। 50 साल, 60 साल, 55 साल, 65 साल, एक दिन जाना है। और यकीन जानिए कि जब कब्र में पैक करके जब चले जाएंगे लोग तो उसके बाद कोई पुरसान हाल हमारा नहीं होगा। उस वक्त न बाप काम आएगा, उस वक्त न माँ काम आएगी, उस वक्त न औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता हमारे काम आने वाला नहीं है, मगर ये कि जो अमाल हमने ज़िंदगी भर अंजाम दिए वो हमारे साथ होगा। कोई भी अमल इंसान अगर दुनिया में अंजाम दे रहा है, अगर वो नेक है तो वही कब्र में उसके साथ खड़ा होगा। न दौलत साथ देने वाली है, न सरवत साथ देने वाली है, न औलाद साथ देने वाला है। आप देखते होंगे कभी जाएं, इसीलिए तो कहा जाता है ज़ूरुल क़ुबूर। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
पैगंबर फरमाते हैं ज़ूरुल क़ुबूर, कब्रों की जाके ज़ियारत करो। या रसूल अल्लाह क्या फ़ायदा है कब्रों की ज़ियारत का? फरमाते हैं फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह, ये तुमको आखिरत की याद दिलाती है। जब तुम जाओगे कब्र के देखोगे, वहाँ मुनाजरा करोगे, मुज़ाहिरा करोगे, जब देखोगे कि किस तरह से वो इंसान की जो ज़मीन पर चलता था, एक वक्त था कि इसके हाथ पैर मजबूत थे, आज इतना कमज़ोर हो चुका है कि ख़ुद को कब्र में उतार भी नहीं सकता। 4 आदमी हैं जो इसको कब्र में उतारेंगे। कभी जाएं कब्रिस्तान और गौर से इस मंज़र को देखें कि किस तरह से उसको कब्र में लिटाया जाता है और कैसे लोग उसको कब्र में पैक करके छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ तो माशाअल्लाह लाइट वाइट लगी रहती, कहीं कहीं ऐसी जगह जाके देखे कि जहाँ भयानक बिल्कुल सुनसान जंगल है कब्रिस्तान, कि जहाँ इंसान 4-5 दोस्तों के साथ जाने में घबराता है। वहाँ रात के अंधेरे में कोई नहीं है आपका पुरुष। ये चीज़ होनी है, ये परफेक्ट है, ये सब के साथ होना है, इससे किसी को फरार नहीं है। ये तो कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और अगर एतबार ना हो तो ठीक है, कुरान कहता है 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल इंतज़ार करो, पलट के हमारी ही तरफ आओगे। तब जब उस दिन इंसान कहेगा, सूरह क़यामत उठा कर आइनल मफर, तब इंसान एक मरतबा बेचैन मुस्तरिब होकर के कहेगा कि आज फरार कहाँ है, कहाँ भाग करके जाएं। तो एक न एक दिन जाना तो है। लिहाजा अक्लमंद इंसान वो है कि जो इस दुनिया में दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी परवाह करता हो। कामयाब इंसान वही है कि जो अपनी आखिरत संवार ले जाए, जो अपनी आक़िबत संवार ले जाए। अब सवाल यह है कि आखिरत हमारे अपने हिसाब से दीन को चलाने से संवरेगी या हम दीन के हिसाब से चलें, तब आखिरत हमारी जो है बेहतर होगी। ये अपने आप से हम क्वेश्चन करें, आया हमको दीन के एतबार से चलना है या दीन को हमें अपने एतबार से चलाना है? अगर दीन को हमें अपने एतबार से चलाना है तब तो बहुत सारे मुसलमान दुनिया में आए और चले गए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एतबार से इबादतें की। लेकिन अगर हमको दीन के एतबार से चलना है तो वो सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए जो दीन चाहता है। दुनिया के साथ साथ हमारे पास दीन भी होना चाहिए, इसलिए कि ये दुनिया एक न एक दिन एटलीस्ट ख़त्म होगी, कभी न कभी जा कर के। कौन था जो यहाँ पे हमेशा आके रह गया? कोई नहीं है। बड़े बड़े नबी ने, अगर वाक़अन इस दुनिया में रहना ज़रूरी होता तो हमसे ज़्यादा हकदार अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे, हमसे ज़्यादा अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हकदार थे कि वो इस दुनिया में रहते, न ये कि हम। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा गौर करें, ये माह मुबारक रमज़ान ये हमारे लिए एक तरह का गोया अल्लाह ने नेमत के तौर पे हमारे लिए उतारा है कि अगर कोई इंसान इस महीने में न सुधर सका, पूरे साल उसके बख्शे जाने की गुंजाइश नहीं है। और वाक़अन रमज़ान ने हमारे ऊपर असर किया कि नहीं किया, वो भी तो पता चलना चाहिए कि रमज़ान का असर हमारी ज़ात पर हो रहा है नहीं। और आज 13वां रोज़ा है। हमारी किसी चीज़ में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, किसी चीज़ में तब्दीली आई या नहीं आई कि चलो इस साल, इसलिए कि आप देखें कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल रमज़ान में थे। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे कि जो पिछले साल रमज़ान में थे, इस साल नहीं है। आप गौर कर लें, आसपास अपने आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो आप गौर करें कि आप खुशकिस्मत हैं या नहीं फिर भी कि अल्लाह ने आपको एक साल फिर मौका दिया कि आप माह मुबारक रमज़ान दर्क कर सकें। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फिर से आपको रमज़ान मिल गया। इसलिए और अगर कोई इंसान इस माह मुबारक रमज़ान में नहीं बख्शा गया, पूरे साल बख्शे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे अंदर तब्दीली और चेंजिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। रमज़ान से पहले अगर हम झूठ बोलते थे, रमज़ान से पहले नहीं बोलना है, रमज़ान के बाद नहीं बोलना है। रमज़ान से पहले ग़ीबतें होती थी तो हमारे ऊपर रमज़ान का यह असर होना चाहिए कि रमज़ान के बाद ग़ीबत नहीं होनी चाहिए। रमज़ान के पहले नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, ये कभी पढ़ लेते थे, कभी छूट जाती थी। रमज़ान के बाद कोशिश ये हो कि न छूटने पाए। रमज़ान के पहले हम खुम्स नहीं निकालते थे, रमज़ान के बाद कोशिश ये रहे कि हम खुम्स ज़रूर निकालें। रमज़ान के पहले हम ज़कात नहीं देते थे, रमज़ान के बाद हमारे ऊपर यह असर हुआ है कि अब हम ज़कात दे रहे हैं।
रमज़ान के पहले हम दाढ़ियाँ नहीं रखते थे, लेकिन रमज़ान के बाद हमारे ऊपर यह असर हुआ है कि अब हम अपने रुखसार और अपने गाल पर ब्लेड नहीं लगाते हैं। यह असर हमारे ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यह असर हमारे ऊपर होना चाहिए। क्या वाक़अन जिसके दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पाई जाती है, आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई इंसान ऐसा काम करेगा जिससे इमाम हुसैन नाराज़ होते हैं? 2 क्वेश्चन, आया हमारे दाढ़ी मोड़ने से इमाम हुसैन राज़ी होंगे या खुश होंगे? जवाब, खुद इंसान अपने आप से सवाल करे, तन्हाई में बैठ के, रात के तन्हाई में अकेले में अपने आप से, किसी से सवाल न करे, अपने आप से, आया मेरे इस अमल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हैं या राज़ी हैं? अगर राज़ी हैं ठीक है, आगे बढ़िए, फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह मरने के बाद, फिर आगे बढ़ें, फिर 10 साल 20 साल 25 साल। बट अगर राज़ी भी हैं, हमें ये लगता है, तो हमारे पास दलील होनी चाहिए। कम से कम हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उज़्र तो पेश कर सकें। मौला हम नहीं जानते थे, हम तो समझते थे कि आप राज़ी होंगे, तो मौला पूछेंगे ना किस वजह से आपने समझा कि मैं राज़ी हूँ? दलील दिखाई मौला इस वजह से, ठीक है, तब जाइए आगे बढ़िए। बट अगर अंदर से ये आवाज़ आ जाए कि इमाम हुसैन राज़ी नहीं है, तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इंसान इमाम हुसैन को नाराज़ भी कर रहा है, मजलिस भी कर रहा है? एक इंसान इमाम हुसैन को नाराज़ भी कर रहा है और जब मसाइब सय्यदुश्शुहदा बयान होता है तो रोते भी हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं इमाम कहेंगे नहीं तुम मत रो भैया, अपनी दाढ़ी रख लो, आप मत रोइए मगर खुम्स निकालिए, आप न रोइए मगर नमाज पढ़िए, आप न रोइए मगर रोज़ा रखिए? इसलिए कि ये सारी चीज़ें मुस्तहब्बात में, पहले आपको सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऑफिस जाते हैं आप, कितने बजे की ऑफिस रहती है? कितने बजे क्लिनिक खोलते हैं आप? 9 बजे। कितने बजे बंद होना है? 9 बजे। तो 9 से 9 जो है 12 घंटा आप ऑफिस जाएं, क्लिनिक जाएं, तो जो आपके साथ आपके भाई जो आपके हेल्प करते हैं आपके काम में, वो 9 से 9 तो उनको वाजिब है। बॉस खुश किस पर होता है? आपने 9 से 4 ड्यूटी किया, वो खुश नहीं हुआ, लेकिन एक दिन देखा फला केबिन में बैठा, क्या हुआ बॉस गए नहीं आप? नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो वो बॉस खुश होता नहीं खुद? 8 घंटा बैठ के ड्यूटी कर रहा तो नहीं खुश हुए आप? 2 घंटा एक्स्ट्रा कर दिया तो खुश हो गए, और उसके बाद तनख्वाही बढ़ के मिल रही है। लेकिन इसके बरखिलाफ 9 बजे नहीं गए, डायरेक्ट 4 बजे जा रहे हैं, 2 घंटा एक्स्ट्रा करके खाली ओटी चले जा रहे हैं, तो बॉस बुलाएंगे ना, मेरे भाई ओटी बाद में, पहले जो मेन ड्यूटी वो कीजिए आप। ओवर टाइम के ऊपर खुश कब होगी तबीयत? जब आप असल पूरा कर रहे हो। बॉस मैं तो ओटी करके आया हूँ, 9 बजे आप आए नहीं, तो अब यही तो दीन में लागू होगा। नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, रोज़ा रख नहीं रहे हैं, हज नहीं कर रहे हैं, मजलिस हो रही है। आप इंसाफ से बताइए कि क्या ये ओवर टाइम हमारा ये मुस्तहब्बात कब कबूल होगा? जब हमारा वाजिब करेक्ट होगा। हाँ साहब मरसिया बहुत झूम झूम के पढ़ते हैं, मातम ऐसा करते हैं कि अश अश करने लग जाए तबीयत, बिल्कुल रोते ऐसा है कि पूरी शर्ट भीग जाती है? नो डाउट सवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। मन बका अब का उतबा का वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पर रोए, रोने जैसी सूरत बनाए या रुलाए, जन्नत वाजिब है। लेकिन वही बात आएगी ना कि फिर एक आदमी खाली रो के जन्नत लेगा, वही ओवर टाइम पे कब मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा? हुसैन के ऊपर रोने पे जन्नत कब वाजिब है? जब आपकी असल ड्यूटी कंप्लीट हो। असल ड्यूटी कंप्लीट नहीं है और हुसैन पे रो के जन्नत नहीं लेगी। वरना अगर एक इंसान की असल ड्यूटी कंप्लीट है, और फिर देखें किस तरह से वाकईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गिरिया करना इंसान को जन्नत से करीब करता है, जन्नत वाजिब करता है। लेकिन जब हमारे बकिया आमाल करेक्ट होंगे जो वाजिब हैं, लिहाजा मेयार ये नहीं है कि आप अज़ादारी कैसी कर रहे हैं, मेयार ये नहीं है आप मरसिया कैसे पढ़ रहे हैं, मेयार ये नहीं है हमारे लिए भी, मेयार ये नहीं है कि आप मजलिस कैसी पढ़ रहे हैं, मेयार ये नहीं है कि आप जो है टोपी कैसी लगा रहे हैं, मेयार ये जो आपके ऊपर असल ड्यूटी है वो कैसी चल रही है। आप
कम से कम इंसान की जिंदगी में ये दो चीज तो होनी चाहिए। नमाज शब, ज़ियारत आशूरा तो बात की बात है कि आपका जो वाजिब है वो कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम आप हराम से बचते हों। उसके बाद बाकी चीज़ें तो बाद में आप बढ़ाते रहिए अपना दर्जा, एसी वाला, फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी, फिर जैसा आपकी, वो कहते हैं ना, जितना चीनी उतना मीठा, जितना जिसको शौक हो वो चीनी डालता चला जाए। लेकिन उससे पहले यह है कि आपका जो असल ड्यूटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जो असल हमारी ड्यूटी है, जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल मैंने एक मिसाल दी थी, किसी मौलाना, किसी आलिम, किसी की तबलीग की ज़रूरत नहीं है। इंसान खुद अकेले में बैठ के, एक स्टूडेंट अपनी कॉपी खुद चेक करता या नहीं करता एग्ज़ाम दे के आने के बाद, मुझे इतने मार्क्स मिलने हैं। क्या एक मोमिन, यही तो इमाम ने खुद कहा, हमारा शिया वो हो ही नहीं सकता कि जो रोज़ाना अपने अमाल का हिसाब व किताब न करे। कि किसी के पास दुकान है, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, तो जो दुकान वाले हैं देखिए 8 बजे वो शटर गिरा देते हैं, थोड़ा खुला रहेगा, अब आधे घंटे तक अंदर बैठे रहते हैं अपने कारमंदान को लेके। क्या कर रहा है बैठ के वो? हाय सुभान अल्लाह, शटर गिरा देता है वो, थोड़ा सा खुला, नीचे से लाइट जलती रहती है। इसको जाना है तो जा, क्यों नहीं, अंदर क्या कर रहा है बैठ के? कभी जाके शटर उठा के देखिए, हाँ कितने माल आया है, इधर रखो, ये लगाओ कैलकुलेटर, हाँ इतना हुआ, चलो कांच का हो गया। होता नहीं होता, वो रोज़ का रोज़ हिसाब नहीं करेगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चले कितने माल आया कितने गया। दुनिया के बिजनेस का इतना ख्याल है। रात को खाना खाने के बाद कभी अपने आमाल पे भी निगाह रखें कि आज क्या किया हमने दिन भर। और पता है, जब ऐसा आदमी रोज़ाना निगाह रखेगा ना, तो एक दिन में ना सही, लेकिन 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक नए प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, धीरे 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 वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और किया आपने? तो जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का रोज़ाना मुहासिबा कर सकता है, एक मोमिन अपने अमाल का रोज़ाना मुहासिबा क्यों नहीं कर सकता? क्या हमको अपने अमाल का मुहासिबा नहीं करना चाहिए? लिहाजा जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्ता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ाना अपने अमाल का हिसाब करे, अपने अमाल का किताब करे, लेखा जोखा करे, ताकि पता चले कि कहाँ हमसे कौन सी गलतियाँ सरजद हुई हैं, ताकि रफ्ता 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 उसके अंदर तकवा पैदा होता चला जाए। खुदा हम सब लोगों को तौफीक इनायत फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर तौफीक इनायत फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तकवा पैदा कर सके अपने अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।